बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हसन मोहम्मद और आज हम बात करेंगे कि मसले को हल करने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए, मसाइल का हल क्या है और मसाइल को हल करने की कोई स्किल्स है, क्या हम कोई ऐसा तरीका सीख सकते हैं कि जो हम मसाइल को आसानी से हल कर सकें। अब आज का ये जो सेशन है वो इतना इन्फॉर्मेटिव है कि अगर आपने सिर्फ मेरी ये 3 बातें समझ ली, सीख ली, पल्ले बांध ली तो फिर आपकी ज़िंदगी में कोई मसला ही नहीं रहेगा। क्या आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में कोई मसला ना रहे? तो प्यारे भाई ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मसला नहीं रहेगा तो फिर समझ लें ज़िंदगी भी नहीं रहेगी। जब तक ज़िंदगी है, आप दुनिया में हैं, मसाइल तो रहेंगे, पर आपको प्रॉब्लम जो है उसकी जो सॉल्विंग है उसकी तरफ जाना पड़ेगा, स्किल सीखनी पड़ेंगी और मसाइल का हल करना पड़ेगा। अगर आप अपने मसाइल को हल नहीं करेंगे तो मसाइल आपको हल कर देंगे, यानी कि आपको टेंशन में मुब्तला कर देंगे, आप परेशान हो जाएंगे और डिप्रेशन में चले जाएंगे। अब आम तौर पे हम किसी मसले को सर पे सवार कर लें तो वो मसला और भी बड़ा हो जाता है। आपको पता है जब किसी बच्चे को नाफरमान करना हो तो कैसे कर सकते हैं? बड़ा आसान सा फार्मूला है। आप कह दीजिए बच्चा ना मेरी बात मानता नहीं है, फिर कोई उसको ऑर्डर दे बेटा पानी देना, दूसरा जो उसको नाफरमान कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल माँ बिगाड़ रही है, तो माँ क्या करेगी? माँ कहेगी ओहो ये तो खुद उठ के पानी नहीं पीता, आपको पानी कहाँ से पकड़ाएगा। अब बच्चे को पता चल गया कि माँ मुझे नाफरमान बनाना चाहती है, तो क्या करेगा? वो नहीं उठेगा। ठीक है, बाज़ ऐसे मसाइल हैं जो मसाइल होते नहीं, हम खुद वो मसाइल पैदा करते हैं बड़े शौक़ से, बड़े ज़ौक़ से और बड़ी मेहनत से। तो आपकी ज़िंदगी में जब भी कोई मसला आए, सबसे पहले आप उस मसले को लिख लें और उसको पहचानने की कोशिश करें कि असल में मसला है क्या, प्रॉब्लम है क्या, चैलेंज है क्या, ऐसी क्या चीज़ है जो हमें डिस्टर्ब कर रही है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो हर्डल है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें हमारा टाइम ले रही है या हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। बड़ा डीपली उसमें जाएं और उसके तमाम जो ज़ाविये हैं जहाँ जहाँ से वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो सारे मसाइल छोटे छोटे जो उसकी शाखें हैं उनको अच्छी तरह समझ लें। बाद औक़ात हम मसला कहीं ढूंढ रहे होते हैं, मसला होता कहीं पे है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में फ़र्श पे बार बार पानी का कतरा गिरता है और आपको बार बार तपड़ी लगानी पड़ती है। अब आपका मसला क्या है कि आपको बार बार तपड़ी लगानी पड़ रही है क्योंकि बार बार उस पर पानी कहीं से गिरता है, लेकिन असल में ये मसला ये जो आप हल कर रहे हैं ये नहीं है। आप जब बैठ के सुकून से सोफे पे आंखें बंद करें और सोचें कि पानी जहाँ से टपक रहा है उसको ही रोक दें ताकि आपको बार बार तपड़ी ना लगानी पड़े। सिंपल। लेकिन अब वो सिंपल क्यों नहीं था? क्योंकि हम मसले को वहाँ से देख नहीं रहे थे जो असल में था, यानी हम मसले की रूट तक नहीं गए थे। हमने अपने तौर पे सोच लिया कि ये जो फ़र्श है इसको हमने नीट एंड क्लीन रखना है। अब कैसे रखना है और इस पे ये पानी का ड्रॉप कहाँ से गिरा ये हमने ढूंढा ही नहीं। तो सबसे पहले जब भी ज़िंदगी में कोई मसला है पहले उस मसले को ढूंढें, उसकी रूट तक जाएं कि ये मसला कहाँ से शुरू हुआ था। ठीक है, फिर अगली बात ये कि उसके हल आप कम अज़ कम 10-15 लिखें, कापी पेंसिल लेके बैठ जाएं, ऊपर मसला लिख लें कि जी ये मेरा सवाल है, इसके क्या क्या हल है। बेशक आप उसका जो जवाब है वो अच्छा लगे, बुरा लगे, सही लगे, गलत लगे, लेकिन लिखते जाएं, लिखते जाएं, लिखते जाएं, लिखते जाएं। और फिर जब आप जितने भी आपके जहन में सलूशन आते हैं वो लिख लिए, तो फिर अब एक एक सलूशन पे काम करें अलग-अलग कि इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। जब आप ये पहेली बुझा लेंगे, इस पे थोड़ा खप लेंगे, थोड़ी मेहनत कर लेंगे, थोड़ी रिसर्च कर लेंगे, तो फिर आपको समझ आ जाएगी ये तो बड़ा सिंपल है, इसका ये हल है। यानी सबसे पहले आपने मसले को अच्छी तरह जांचा, उसकी रूट तक गए, उस मसले को सोचा कि ये है भी कि नहीं है, और अगर है तो इसकी रीज़न क्या है, किस वजह से ये हो रहा है। अगर बारिश में छत आपकी कोई टपक रही है तो उसको आप छत के नीचे से उसका वो कतरा वक्ती तौर पे हो सकता है किसी चीज़ से रोक दें, लेकिन थोड़ी देर बाद वो कहीं और से लीकेज हो जाएगा, वो ड्रॉप रुकने वाला नहीं है। उसका हल क्या है कि छत के ऊपर जाएं और जहाँ से पानी छत में है आ रहा है वहाँ पे कुछ हल करें। यानी मसाइल बाद औक़ात कहीं और होते हैं, हम उनका हल कहीं और कर रहे होते हैं। तो करना क्या है, मसला पहले ढूंढना है, फिर उसके बहुत सारे हल जहन में जो भी आए वो लिख लेने हैं और फिर उनके नफ़ा नुकसान देखने, कौन सा मसला ज़्यादा बेहतर है, कौन सा मसला ज़्यादा मेहनती है, किसके ज़्यादा फ़ायदे हैं, किसके ज़्यादा नुकसान है। फिर उनमें से जो हल अच्छा होगा फिर उस पर तीसरी और आखिरी चीज़ होगी एक्शन। यानी पहले हमने मसले को ढूंढा, बीमारी को डायग्नोस किया, उसके बाद हमने उसके लिए मेडिसिन रेकमेंड कर दी, यानी हमने देख लिया कि ये इसका हल है। और फिर तीसरी चीज़ क्या आ गई? हल करना, अमल करना, एक्शन। अब आपने ये नहीं सोचना कि मैं नाकाम हो जाऊंगा, कोई बात नहीं,
कोई आप पहले बंदे नहीं हैं दुनिया के जो नाकाम हो जाएंगे, और आखिरी बंदे भी नहीं हैं दुनिया के जो नाकाम हो जाएंगे। नाकामी आती रहती हैं, और कामयाबी नाकामियों के बाद ही आती है। कामयाबी कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो आपको प्लेट में सजा के दे दी जाएगी, उसके लिए आपको बहुत सी नाकामियों से गुजरना पड़ता है। तो जब आप सोल्यूशन करें, उस पर एक्शन कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, अगर तो हल हो गया तो वेरी गुड, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है। अब आपको समझ आ गई ये मसला इस तरह हल नहीं होना था, तो अब आप दोबारा वहीं जाएंगे, मसले को दोबारा डायग्नोस करेंगे कि कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी। अगर आपको लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आपने अच्छी तरह रिसर्च कर लिया, मसला यही था, तो फिर आप अपने जो हल हैं उनकी तरफ जाएंगे। क्या इनमें कोई और तरीका है, या फिर मुझे कोई नया तरीका सोचना पड़ेगा? ज़्यादा चांस है कि आपको तरीका उसमें से ही मिल जाएगा, या आपकी नाकामी ही आपको उसका सलूशन दे देगी कि ओहो इस तरह नहीं करना था, इस तरह करना था। तो फिर जो आपके माइंड में उस वक्त हल आ रहा है आप उसको करें। जब आप सेकंड दफ़ा कर रहे हैं तो इसका मतलब आप एक्सपीरियंस हो चुके हैं, एक दफ़ा आप फ्लॉप हो गए थे। अब आप जो हल करेंगे वो इंशाल्लाह ईजीली आप उसकी में कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। फर्स्ट में अगर वो नहीं हुआ था तो इस दफ़ा ज़रूर हो जाएगा। लिहाजा मसलों को दिमाग पे सवार ना करें, उनको इस तरह दिल पे ना लें कि बस जी मसला है, बल्कि उसको ढूंढें, रिसर्च करें, उसके हल ढूंढें और अमल करें और ख़त्म करें ज़िंदगी से, और खुशगवार ज़िंदगी गुजारें। तो भाई जब तक आप ज़िंदा हैं मसले तो रहेंगे, उनको हल करना पड़ेगा, और हल करने के लिए मैंने आपको आसान सी टिप्स दे दी हैं। अगर आपको हमारे चैनल से कोई फ़ायदा होता है तो इसको सब्सक्राइब करें, बाकी दोस्तों से भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।